अहिंसा तो हमारा स्वरूप है, हिंसा का त्याग करना है। अहिंसा जैसा व्रत लेने की बात नहीं है, वो तो है, शाश्वत है, अविनाशी है। बस हिंसा बाहर से आई है, हिंसा को छोड़ दो। सत्य तो मेरा स्वरूप है, असत्य का त्याग कर दो। आचौर्य तो मेरा वैभव है, चोरी का त्याग कर दो। ब्रह्म तो मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, अब ब्रह्म का त्याग कर दो। निष्परिग्रह तो मेरा स्वरूप है, परिग्रह का त्याग कर दो। पाषाण की मूर्तियों में अतिशय क्यों होता है? आज तक तुमने देखा भारत में जितनी मूर्तियों में अतिशय है वो सब किसकी है? क्यों? अब मेरा सर्वे, मैं पीतल की या रत्नों की किसी मूर्ति का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी वंदना करता हूँ, लेकिन कंपेयर तो करूँगा। भारत में ऐसी पीतल की मूर्ति बताओ जो अतिशयकारी हो और उस क्षेत्र के मूल नायक हो, उस मूर्ति के लोग दर्शन करने जाते हो, वो तीर्थ बना दिया किसी ने। क्यों? पीतल की मूर्ति जोड़कर बनाई जाती है और पाषाण की मूर्ति छील कर बनाई जाती है। कुछ नहीं, पाषाण की मूर्ति बनाई नहीं जाती, बस जो जो मूर्ति की आकार में बाधक हैं उनको छाड़ दो, कुछ बनाते नहीं, शिल्पी कुछ करते ही नहीं। आप देखना, वो जब देखो जब वो छेनी चला रहा है और आकार आ गया। अंत में घिसाई भी कर रहा है तो कुछ बना रहा है कि निकाल रहा है? कुछ घिसाई में भी वो निकाल रहा है, उबड़ खाबड़पना है ना, चिकना कर रहा है। पूरी मूर्ति पूरा साधु का प्रतीक है, बहुत बड़ा संकेत देती है। हमने कुछ मूर्ति कहती है, मूर्ति क्या बनाना, मूर्ति तो पत्थर में थी, त्रिकालिक है, बस मूर्ति के आकार में जो पत्थर आए हैं उनको निकाल के कर दो, मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐसा ही अपना ब्रह्म स्वरूप, अपना भगवान आत्मा, अपना चैतन्य आत्मा, अनंत ज्ञान घन आत्मा, इन सब से परिपूर्ण है। बाहर से जो 5 पाप आ गए हैं, बाहर से जो विकृतियां आ गई हैं, बस इसकी विकृतियों को छांट के अलग कर दो, तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप प्रकट हो जाएगा। पूरी मूर्ति निराल एकदम सामने मूर्ति स्थित हो जाती है। शिल्पी ने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं, ऐसे ही साधु कहता है मैंने तो कुछ नियम लिया नहीं, जो जो बुराइयां थी बस उनको मैंने छोड़ दिया, तो आप लोगों ने साधु कह दिया, बस और क्या करें। और सरल उदाहरण करो, जो महिलाएं चावल पकाती ना तो उसकी पहले सोधती है, बीनती है, बुंदेलखंड में क्या कहते हैं, बीनती है। उनसे पूछो बाई क्या कर रही है, तो क्या बोलेगी? सही क्या है? हाथ पकड़ना उसका, देखना कि बोल बाई चावल बीन रही है, हाथ में क्या मिलेगा? बीन कंकड़ रही है और कह रही है कि मैं चावल बीन रही हूं। ये हो रहा है कि नहीं? बस ऐसे ही है। हम लोग भी पापों को छोड़ते हैं और कहते हैं कि हम तो व्रत धारण कर रहे हैं, अहिंसा व्रत धारण कर रहे। ये ऐसा ही कहना है जैसे वो बाई कहती है मैं तो चावल, लेकिन बीन क्या रही है? कंकड़। ऐसा ही कहने में आता है कि मैं अहिंसा व्रत धारण कर रहा हूं, सत्य ये है कि मैं हिंसा का त्याग कर रहा हूं, झूठ का त्याग कर रहा हूं, चोरी का त्याग कर रहा हूं, कुशील का त्याग कर रहा हूं, परिग्रह का त्याग कर रहा हूं। इसके लिए लोग कहते हैं व्यवहार में कि ये साधु बन गया। साधु बन गए नहीं, साधु तो हम त्रिकालिक थे, आप भी हो। साधु बना नहीं जाता, साधुता तो मेरा स्वभाव है। असाधुता ने स्वभाव साधुता को ढक दिया। पानी को गर्म करने की सिगड़ी की जरूरत है, पानी को ठंडा करने की? गर्म भी अपने आप हो जाएगा? पानी कभी गर्म अपने आप होता नहीं,
और ठंडा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ठंडा। जो अपने आप हो जाता है वही उसका स्वभाव कहलाता है। वही तो मैं हूं, वही तो मेरा स्वरूप है। मुझे अपने स्वरूप में आने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं। जैसे पानी को ठंडा होने में किसी की जरूरत नहीं, लेकिन गर्म होने में आज तक कोई पानी अपने आप गर्म नहीं हुआ। ऐसा ही आज तक कोई व्यक्ति अशुद्ध अपने आप नहीं हुआ, पापी अपने आप नहीं हुआ, डाकू अपने आप नहीं हुआ, रागी द्वेषी अपने आप नहीं हुआ। इसमें कोई ना कोई जरूर निमित्त बना है। इसलिए जितने पाप हैं ये औदैहिक भाव हैं। औदैहिक भाव का अर्थ होता है कोई ना कोई निमित्त जरूर है, अन्यथा ये पानी गर्म हो ही नहीं सकता था। नहीं अपने आप गर्म हो गया, काल लब्धि आई इसलिए गर्म। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा होनहार ऐसे ही थी, अब काल लब्धि आई तो हम पापी बन गए, काल लब्धि आएगी तो हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। काल, अब महाराज जी काल समय से बढ़कर, समय से हटकर और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं मिलता। ये मिथ्या दृष्टि का नारा है। काल लब्धि में कह रहा है कि महाराज ऐसा स्वभाव था तो ये बिगड़ गया, नहीं मान हुआ। मुझे तो एक बात बता दीजिए, यदि ये सही हो जाए, पानी अपने आप कब गर्म होता है? बस बहुत सरल उदाहरण है, बहुत सरल। जो तुम कहते हो महाराज जी हम क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि हम पापों की तरफ चले गए, हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि हमें क्रोध आ गया, हमारी महाराज किस्मत ही ऐसी, हमारा भाग्य ही ऐसा है और समय ही मेरा खराब चल रहा है। एक और देखो, तुम्हारे शब्द हमें मौके पे याद आ जाते, तभी मैं इतने कठिन प्रवचन को सरल कर पाता हूँ। क्योंकि नहीं तो ये धर्म तो बहुत शब्दावली बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारे शब्द हमें सरल कर देते हैं। महाराज जी हमारा समय खराब होता है, बोलते हो कि नहीं? बस यही तुम्हारी मूर्खता है। समय से पूछा भाई आप खराब हो, बोले महाराज जी हम काय को खराब है, हमें तो बजना है सो बजेंगे। समय कभी खराब नहीं होता बंधुओं, ये हमारा आरोप है, आरोप है। कभी समय खराब नहीं चलता। समय का अर्थ हमारे समय में ऐसे ही लिखा हुआ था, नहीं। यदि समय उस दिन खराब हो जाएगा जिस दिन रखा हुआ पानी अपने आप गर्म हो जाए, अपने आप होना चाहिए। सूर्य की किरणें नहीं, सूर्य की किरणों से भी गर्म हो जाता है। अपने आप स्वयं स्वाभाविक रूप से एक समशीतोष्ण वातावरण में रख दीजिए, समशीतोष्ण वातावरण में रख दीजिए, कितने दिन में जल गर्म हो जाएगा? 1 महीने में, 2 महीने में, साल भर में, जिंदगी भर में? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जल का स्वभाव गर्म होना है ही नहीं, वो तो शीतलता में। अब शीतलता हम बाहर से लाने की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत है। अब हमारे आत्मा का जो स्वरूप है, सत्स्वरूप, अहिंसा का स्वरूप, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का स्वरूप, ये कहीं से नहीं लाना बंधु, ये तो हमारे अंदर स्वाभाविक विद्यमान है। बस पाप जो हिंसा बाहर से आई है, झूठ बाहर से आया है। हिंसा व्यक्ति दूसरों की कर रहा है, झूठ दूसरों से बोल रहा है, चोरी दूसरों की कर रहा है, कुशील भी दूसरों से कर रहा है, और परिग्रह तो पर है ही। बस तू पर को छोड़ दे, तेरा स्वरूप अंदर प्रकट अपने आप हो जाएगा। कंकड़ बीन के अलग कर ले, बस चावल बिन गए। कंकड़ बीन करके अलग कर दे तो चावल बिन गए। 5 पाप हटा दे, तेरे अंदर 5 पुण्य अपने आप
जाग जाएंगे। कहीं अहिंसा को प्राप्त करने के लिए मेहनत ही नहीं करना, हिंसा का त्याग करना। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।